हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 5th मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। ये जो डायलॉग है ये रशिया के मॉस्को में संपन्न हुआ है और इसमें मेनली जो फोकस किया गया है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को रिलेटेड किया गया है। इसी के रिलेटेड भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने साथ में कहा है कि जो टेररिज्म है वो मेजर थ्रेट पैदा कर रहा है सभी रीजन के लिए, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान में जो टेरर एक्टिविटी है वो की सेंटर बनी हुई है पूरे रीजन के लिए। इसी के साथ एनएसए जो हैं अजीत डोभाल, उन्होंने कुछ बातों पे फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि यदि हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है तो उनके जो आतंकी संगठन हैं उनको ब्लॉक करना होगा, चाहे वो एलईटी हो चाहे जैश ए मोहम्मद हो। इनको यदि हमें ब्लॉक करना है तो सबसे पहले हमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। सभी देशों की जो एजेंसी है वो सभी लोग सिक्योरिटी कोऑपरेशन आपस में मिलाकर और इस टेररिज्म की जो एक्टिविटी है उनको रोक सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि टेररिज्म का जो मेन सोर्स है वो उसकी फंडिंग है। यदि फंडिंग रुक जाएगी तो टेररिज्म अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब फंडिंग रुक जाएगी तो उनको हथियार नहीं मिल पाएंगे तो वो फाइट कैसे करेंगे। इसीलिए अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे बहुत फोकस किया है सभी देशों के साथ। इसी के साथ कुछ और भी पॉइंट हैं जो अजीत डोभाल ने इस मीटिंग में कहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मानते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म का की सेंटर है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करानी होगी, क्योंकि वहाँ के लोग इस समय गरीबी रेखा से बहुत नीचे जा चुके हैं और वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चाहे वो ह्यूमन राइट हो, सभी चीज़ों का वहाँ वायलेशन हो रहा है। तो हमें सबसे पहले वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करानी होगी। और साथ में ये भी कहा है कि इंडिया जो है कभी भी अफ़गान के लोगों को नहीं भूलेगा, मतलब इंडिया विल नेवर अबेंडन द अफ़गान पीपल। और इसी के साथ यदि हमें टेररिज्म से फाइट करना है तो हमें कलेक्टिव अप्रोच अपनाना होगा, क्योंकि जब कलेक्टिव एफर्ट होगा तो ये टेररिज्म की जो एक्टिविटी है इनको रोका जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो एफर्ट है वो ज़्यादा इस समय कारगर नहीं है, क्योंकि फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं किसी देश से हो रही है। तो यदि हम फंडिंग को ब्लॉक करेंगे तो कलेक्टिव अप्रोच जो आएगी उससे हम टेररिज्म को फाइट कर सकते हैं। यदि हम भारत के सपोर्ट की बात करें कि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान को कितना सपोर्ट किया है जब से तालिबान वहाँ पे पावर में आई है, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा वीट जो है 40,000 मीट्रिक टन वीट जो है वो सप्लाई किया है अफगानिस्तान के लोगों को। और इसी के साथ 60 टन जो है मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड की है। और जो कोविड-19 जो वैक्सीन थी 5 लाख वो भी उसमें प्रोवाइड की हैं। और विंटर क्लॉथिंग है और 28 टन जो है डिजास्टर रिलीफ है वो भी प्रोवाइड कराया है। इसी के साथ स्कॉलरशिप है अफगान के जो स्टूडेंट हैं उनको भी प्रोवाइड कराई है, जिसमें 300 लड़कियां हैं। इसी के साथ कुछ और बातों पे फोकस किया गया है अफगान सिचुएशन से रिलेटेड, कि कोई भी जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट नहीं करेगी टेररिज्म और रेडिकलेशन अफगान की धरती से। और साथ में ये कहा है कि जो वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं करेगी अपने पर्पस पे। सबसे पहले उसका जो यूज है वो वहाँ की पब्लिक को ही होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना जो है इस समय एक्सप्लॉइट कर रहा है अफगानिस्तान की जो लैंड है, वहाँ से रिसोर्सेस वो निकाल रहा है, लेकिन उसका जो मेन जो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए अफगान के लोगों को उसको नहीं मिल रहा है। इसी के रिलेटेड ही इंडिया ने ये चीज़ फोकस की है कि चाइना को ही समझाया है कि चाइना जो है वो इस समय अफगानिस्तान के जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ सबसे पहले अफगान के लोगों को करे। और साथ में ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो मेजर डेवलपमेंट पार्टनर है अफगानिस्तान का, और वो पहले भी बहुत सी चीज़ें कर चुका है अफगानिस्तान के साथ, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे वो स्कूल खोलना हो, और वहाँ की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी इंडिया ने बनाई है। तो इंडिया का जो रोल है अफगानिस्तान में वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा अपना ध्यान दें। खुश रहें। धन्यवाद।